ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात हिमाचल प्रदेश के युवाओं में बेरोजगारों की और बेरोजगारों के साथ किस तरीके से क्या रवैया हिमाचल प्रदेश सरकार अपना रही है, किस तरीके के आरोप हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार यानी सुख की सरकार के ऊपर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उसके बारे तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। दरअसल मैं भी उसी मुद्दे की बात करने जा रहा हूं जो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल छाया हुआ है और प्रदेश के बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से ये मुद्दा भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से ही जुड़े हुए कभी राजा वीरभद्र सिंह के कुछ खास लोग जो चहेते थे, जो वही लोग अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि सुख की सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, प्रदेश के बेरोजगार ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन कह रहा है, कौन आरोप लगा रहा है। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि जिस तरीके के ये सवाल उठने शुरू हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार। सुख की सरकार जो सुख का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन कितना सुख सरकार लोगों को, हिमाचल वासियों को दे पाई है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय हो गया, चर्चा का विषय हो गया, चिंतन का विषय हो गया, मंथन का विषय हो गया। और कौन कौन से विषय जुड़ गए हैं जो विश्व बनकर हिमाचल वासियों के लिए सामने खड़े हो गए हैं, ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। तो अब आप समझ रहे हैं। बहरहाल आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को किस तरीके से ठग लिया है सुख की सरकार ने। ये मैं नहीं कह रहा, कभी कांग्रेस से ही कुछ लोग जो जुड़े हुए थे वो कह रहे हैं और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुई नियुक्तियों को अगर हम देखें तो 10 में से 7 नियुक्तियां जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके चहेते लोगों ने आपस में बांट ली, वो अपने आप में प्रदेश के बेरोजगारों के साथ एक धोखा है। अब मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, सीधे लेके चलता हूं मैं विनय शर्मा जी के पास आपको। और विनय शर्मा जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या वीडियो शेयर किया है, किस तरीके के आरोप लगाए हैं सुख की सरकार के ऊपर, आप खुद देखिएगा, खुद फैसला कीजिएगा कि क्या वाकई सुख की सरकार प्रदेश के युवाओं, प्रदेश के बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। तो आइए सीधे चलते हैं विनय शर्मा के साथ और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है इन हुई नियुक्तियों के ऊपर। और एक बात जाते जाते आपको साफ स्पष्ट तौर से फिर से बता दूं, विनय शर्मा कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। विनय शर्मा एक सम्मानित नागरिक हैं हिमाचल प्रदेश के, पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश सरकार के रहे हैं और अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और एक जाना माना नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, वो प्रदेश के युवाओं को सोचना होगा कि अगर विनय शर्मा इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो वाकई ही दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। तो आइए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आपको लेके चलते हैं और सुनाते हैं विनय शर्मा क्या आरोप लगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सुख की सरकार। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था पतन के तहत नौकरियों की किस तरह से बंदरबांट हो रही है, उसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको अगले कुछ मिनटों में दूंगा। लेकिन आप और मैं, हम सब लोग माथा पीट लेंगे रिजल्ट सुनकर, उन बच्चों के नाम सुनकर और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुनकर कि वो किन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं। विधानसभा की 10 पोस्टों के लिए चयन प्रक्रिया हुई, जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। अब उसकी पारदर्शिता पर आप सवाल उठा सकते हैं क्योंकि रिजल्ट जो हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इन 10 पोस्टों में से 2 पोस्टें गई हैं
विधानसभा उपाध्यक्ष के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, 2 गई हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को, और 3 पोस्टें गई हैं माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा के लोगों को। मतलब टोटल 10 पोस्टें हैं, उसमें से 7 जो हैं वो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को चली गई। यानी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग क्या इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। बाकी 65 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, उन विधानसभा क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो नालायक हैं, मूर्ख हैं, पढ़े अनपढ़ हैं। सोचिए, जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके अपनी नींदों को गवाकर लाइब्रेरियों में टाइम गुजारा है, किताबों के बीच में टाइम गुजारा है, कंपटीशन की तैयारियां की हैं, उन बच्चों ने जब जी तोड़ मेहनत करके इन टेस्टों को पास किया होता है और जब इनके रिजल्ट आते हैं जो कि बैकडोर एंट्रीज के तहत आते हैं, तो उन्हें कितना धक्का लगता होगा कि हमारे में क्या कमी है और उन लोगों में क्या खासियत है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी किसी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ किसी की फोटो है, किसी की विधानसभा अध्यक्ष के फैन क्लब में किसी के साथ फोटो है। ये हो क्या रहा है? 31 जनवरी को ये रिजल्ट निकाला गया और इसको विधानसभा की जो वेबसाइट है उस पर लोड भी नहीं किया गया, और उसके बावजूद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको फोन करके या मेल करके या जैसे भी उनको बुलाकर इन्होंने रखवा दिया ताकि कोई सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज ना कर सके। अब सोचिए उन लोगों पे, उन बच्चों पे, उन पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की है, और जब उन्हें पता लगा कि जो लोग कभी लाइब्रेरी में नहीं गए, जिनके मार्क्स बड़े कम थे, या जो लोग कभी मेहनत नहीं करते थे, वो सिलेक्ट हो गए और उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसे बच्चे जिनके साथ 1 लाख नौकरियों की बात की गई और चुपचाप से 10-10, 20-20 पोस्टें इस तरह से निकाल कर अपने चेहतों को उनमें एडजस्ट किया जा रहा है, अपनी मित्र मंडली को एडजस्ट किया जा रहा है। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? मैं जो पोस्टें निकाली गई हैं 31 जनवरी का जो रिजल्ट है वो कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो डालता हूं, आप खुद चेक कर लीजिए कि किस तरह से 10 में से 7 पोस्टें जो हैं वो 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चली गई। क्या इससे बाकी बच्चे निराश नहीं होंगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो देखा आपने, अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आवाज भारतवर्ष इस चीज की पुष्टि नहीं करता। ये विनय शर्मा जी के विचार हो सकते हैं, या विनय शर्मा जी जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, अब वक्त आ गया, समय आ गया है, हिमाचल प्रदेश की सुख की सरकार को युवाओं के सामने आना चाहिए, बेरोजगारों के सामने आना चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या विनय शर्मा सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं तो वाकई में फिर ये हिमाचल के बेरोजगारों के साथ छलावा है, धोखा है, और इन दिनों के लिए तो सुख की सरकार को सत्ता में नहीं लाया गया था। बाकी आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। और जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।